हेलो फ्रेंड्स, ये आज हम लोगों का बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 13 क्लास है, मीन्स 13वां दिन का क्लास है, राइट। जिसमें आज हम लोग जानेंगे हैव ग्रुप का सेकंड लेसन को, क्योंकि हैव ग्रुप का फर्स्ट लेसन यूज ऑफ हैव एंड हैज इसको हम लोग समझ चुके थे एंड उससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंसेस को भी बनाए थे काफ़ी ज़्यादा, राइट। सो चलिए अभी हम लोग समझते हैं हैव ग्रुप का सेकंड लेसन। यूज ऑफ हेड, ओके। देखिए ये बहुत इजी लेसन है, इसको बढ़िया से देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक तो यूज पढ़ना है। सो यूज ऑफ हेड जिसका मतलब होता है के पास था या फिर के पास रहता था। मीन्स आज जो हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे वो सेंटेंस से कौन सा सेंस निकलेगा, बीता हुआ समय का सेंस निकलेगा। बीता हुआ समय को ये बोध करेगा। जैसे मेरे पास सब कुछ था, मीन्स आपके पास पहले सब कुछ था अभी नहीं है, राइट। उसके पास एक बाइक थी, मीन्स उसके पास पहले थी अभी बाइक नहीं है उसके पास। हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, मीन्स पहले हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था अभी नहीं है। सो आज जब आप सेंटेंसेस बनाइएगा ऐसे ही बीता हुआ समय को बोध करने वाला सेंटेंसेस को बनाइएगा, ओके। क्योंकि हेड का जो प्रयोग किया जाता है वो बीता हुआ मीन्स फर्स्ट टाइम को बोध करने के लिए किया जाता है, ओके। तो चलिए इस टाइप का सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। सो ये सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को यूज करना है, देन आपको क्या यूज करना है, हेड को यूज करना है, और हेड यहाँ पे सब सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही तो यूज है। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, मीन्स जो चीज़ आपके पास थी या फिर किसी के पास थी उसको, उसके बाद कोई अदर वर्ड बचता है सो उसको मेंशन करना है। क्लियर है? आई होप आपको बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अभी सेंटेंसेस को बनाते हैं। सो पहला सेंटेंस हम लोग का है मेरे पास सब कुछ था। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मेरे पास, मीन्स मेरा बात हो रहा है, आई, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट लग चुका है, सो आपको क्या यूज करना है, हेड को आई यूज करना है। सो आई हैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सो आपके पास क्या था, सब कुछ था ना। तो सब कुछ का इंग्लिश एवरीथिंग क्या होता है, एवरीथिंग। तो मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग। उसके पास एक बाइक थी। सो सब्जेक्ट क्या है, उसके पास, मीन्स ही। उसके बाद क्या यूज करना है, हैड। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर, बाइक ना। सो बाइक का इंग्लिश बाइक ही होता है। सो कितनी बाइक थी, एक बाइक थी ना। सो आ बाइक। वन मोर थिंग यहाँ पे आपको नोटिस करना है, यहाँ पे जो ए का जो प्रयोग किया जा रहा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बी ग्रुप में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पे जो ए का अभी प्रयोग हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जितना बाइक होगा उतना, यहाँ पे एक तो बाइक है इसलिए ए, अगर दो तो बाइक होता तो टू हो जाता, उससे अधिक होता तो बाइक्स हो जाता, राइट। सो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, थर्ड वन सेंटेंस। सो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम लोग, और हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, राइट। उसके बाद यूज करना है आपको क्या, हेड। सो चलिए लगाइए, हेड लग गया। आफ्टर दैट यूज क्या करना है अभी, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा ना। हम लोग के पास क्या था, बहुत ज़्यादा पैसा था, तो बहुत ज़्यादा पैसा का क्या हो जाएगा, वी हैड। आप मच मनी भी लगा सकते हैं या फिर ए लॉट ऑफ मनी भी यूज कर सकते हैं, ए लॉट ऑफ मनी। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, मच मनी को भी या फिर ए लॉट ऑफ मनी, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। सो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, वी हैड मच मनी, या फिर वी हैड ए लॉट ऑफ मनी। सो इस टाइप से आज आपको सेंटेंसेस बनाना है, ओके। सो फ्रेंड्स, ये तो हम लोग सिर्फ वन टाइप मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाए हैं, राइट। लेकिन हम लोग को सेंटेंस कैसे बनाना है, 8 टाइप से। सो चलिए अभी हम लोग 8 टाइप से सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। सो चलिए अभी हम लोग 8 टाइप से सेंटेंस को बना लेते हैं। सो पहला वाला सेंटेंस भी बनाते हैं, मेरे पास सब कुछ था। ये पॉजिटिव सेंटेंस है हम लोग का ना, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसका इंग्लिश क्या हो रहा है, आई हैड एवरीथिंग। तो अभी इसी को अभी हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसी का। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हिंदी में, मेरे पास सब कुछ नहीं था, राइट। सो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट एवरीथिंग।
आई हैड नॉट एवरीथिंग, लेकिन हम लोग को ये अलग अलग नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग न्यू एज में जी रहे हैं, राइट। सो दोनों को मिला के लिख देंगे। सो दोनों को मिला के लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हेडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेडेंट। मीन्स यहाँ पे हेड और नोट को दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया आपका, हेडेंट बन गया, राइट। सो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हेडेंट यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग का हैव हैज में हैवेंट एंड हैजेंट हो गया था, ऐसे यहाँ पे भी हम लोग का हेडेंट हुआ है। ओके, कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मेरे पास सब कुछ था, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हेड को बाहर निकालना है। सो बाहर निकालिए हेड, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो क्या मेरे पास सब कुछ था, हैड आई एवरीथिंग। क्या मेरे पास सब कुछ नहीं था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हेडेंट बाहर होगा। सो बाहर हो गया हेडेंट। उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग। सो क्या मेरे पास सब कुछ नहीं था, हैडंट आई एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ क्यों था, WH वर्ड से ना, मेरे पास सब कुछ क्यों था। सो यहाँ पे WH वर्ड हम लोग का क्यों आ गया, सो वाई। उसके बाद हेड, वाई हेड। उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ क्यों था, वाई हैड आई एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ क्यों नहीं था, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई हैडंट आई एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ कैसे था, हाउ हैड आई, अभी देखिए क्यों से तो आपको सेंटेंस बना के दे दिए। अभी और टू WH वर्ड हम लोग का क्या है, हाउ, मीन्स कैसे। ये कैसे से अभी आपको सेंटेंस बनाना है एंड बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ओके, ताकि मुझे पता चले ये आप सेकंड लेसन को भी इजीली समझ चुके हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक हमारे साथ ऐसे बने रहिए। धन्यवाद।